हर हर महादेव भक्तों, श्री शिवाय नमस्ते। मैं आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि घर में रखे शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक लोटा जल ले लिया है। अब हम सबसे पहले शिवलिंग को स्नान करवाएंगे। तो जो भी हमने कल के बेलपत्र समर्पित करे थे उन सभी बेलपत्र को हम हटा लेते हैं। इसके बाद में हम शिवलिंग को स्नान करवाएंगे। जो भी कल का चंदन लगा हुआ था वो सब हमको हटा लेना है और अच्छे से शिवलिंग को साफ कर लेना है। जो भी अष्टकमल के आसपास चंदन रोली वगैरह पुष्प वगैरह उन सभी को हमको हटा लेना है और अच्छे से पूरे शिवलिंग को साफ कर लेना है। देख सकते हो जैसा कि हमने जलेरी और ये पूरे शिवलिंग को अच्छे से साफ कर दिया है। ये हमारे पास नर्मदेश्वर शिवलिंग है। इसके बाद में हम गणेश जी को स्नान करवाएंगे। गणेश जी को स्नान करवाने के बाद में हम पार्वती मैया को स्नान करवाएंगे। इसके बाद में कार्तिकेय जी को स्नान करवाएंगे। जो भी कल का लगा हुआ चंदन रोली था वो सब हम हटा लेते हैं। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, त्रिशूल को भी स्नान करवा देते हैं। नंदी बाबा नाग देवता जी को स्नान करवाएंगे। कल का चंदन हटा लेते हैं नाग देवता जी पर से और शिवलिंग को भी हम एक लोटा जल समर्पित कर देते हैं अच्छे से। देख सकते हो जैसे कि हमने सभी पुरुष परिवार का अच्छे स्नान करवा दिया है। अब इसके बाद में हमारे पास ये पीतल की प्लेट है। हम इस पीतल की प्लेट में रख देंगे। हमने अपने शिवलिंग को अच्छे से पोंछ करके पूरे शिव परिवार को पीतल की प्लेट में रख लिया है। अब हम शिवलिंग पर सबसे पहले चंदन लगा लेते हैं। शिवलिंग की पिंडी को खाली नहीं रखती। इसके बाद नंदी बाबा और जो भी हम हस्तकमल के आसपास पूरे शिवलिंग पर थोड़ा थोड़ा चंदन हमने लगा दिया है। अशोक सुंदीमा के स्थान पर भी लगाया है और गणेश जी कार्तिकेय जी के स्थान पर भी लगाया है। त्रिशूल और कार्तिकेय जी को भी लगा दिया, नाग देवता जी को, पार्वती मैया को भी हमने रोली लगा दी है भक्तों। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं। अब हम लोग गणेश जी को भी अच्छे से रोली लगा देते हैं। इसके बाद में हम गणेश जी को हमने अच्छे से रोली लगा दी है। उसके बाद हम अशोक सुंदरी मैया और कार्तिकेय जी और गणेश जी के स्थान पर और हस्तकमल के आसपास भी हमने रोली लगा दी है। तो शिवलिंग को रोली समर्पित मत करिएगा क्योंकि शिवलिंग को रोली नहीं समर्पित होती है। इसके बाद में हस्तकमल के आसपास भी हमने लगा दी चंदन रोली थोड़ी सी नंदी बाबा और इनको भी लगा दिया नाग देवता जी को। अब इसके बाद हमारे पास कुछ पुष्प हैं। हम कुछ पुष्प समर्पित करेंगे। सभी को हमने एक एक पुष्प समर्पित कर दिया है। नंदी बाबा को भी और इनको शिवलिंग को भी हमने समर्पित करा है। अब इसके बाद में हमारे पास कुछ बेलपत्र हैं तो हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। सबसे पहले इनकी डंडियाँ तोड़ लेते हैं हम बेलपत्र की। हमने अच्छे से बेलपत्र की सारी पीछे से डंडियाँ तोड़ ली हैं और ये कुछ बेलपत्र हमने इकट्ठे कर लिए हैं। अब हम सभी पर चंदन लगाएंगे। ऐसे चंदन लगा करके रख लेंगे और सभी जितने भी बेलपत्र हैं सभी पर हम चंदन लगा लेते हैं। अशोक सुंदरी मैया के स्थान पर हमने बेलपत्र समर्पित कर दिया है और उसके बाद में हम बाकी हमारे जो बेलपत्र थे उन पर भी हम थोड़ा थोड़ा ऐसे चंदन लगा लेंगे। ये हमारे पास 5 बेलपत्र हैं, इन पर हमने ऐसे पीला चंदन लगा लिया है। अब इसके बाद में हम शिवलिंग को ये बेलपत्र समर्पित करेंगे। ये हमने 5 बेलपत्र शिवलिंग को समर्पित कर दिए हैं। इसके बाद में एक बेलपत्र नंदी बाबा को हम समर्पित करेंगे और एक उन्हीं के सामने समर्पित करेंगे। नंदी बाबा को ऐसी बेलपत्र समर्पित होता है। इसके बाद हमने एक बेलपत्र पार्वती मैया को समर्पित कर दिया और कुछ अक्षत यानी चावल के दाने समर्पित कर दिए हमने शिवलिंग को सभी को पूरे शिव पर। और इसके बाद हम काले तिल समर्पित करेंगे वक्त शिवलिंग पर। हमने काले तिल पितृपक्ष चल रहा है वक्त, इसलिए काले तिल शिवलिंग पर जरूर समर्पित करें। और इसके बाद में हम आगे चलेंगे। हमने शिवलिंग के पास वक्त जल रख दिया है पीने के लिए। एक लोटे में हमने जल रख दिया है। इसके बाद हमने धूपबत्ती प्रज्वलित कर दिया है। हमने धूपबत्ती प्रज्वलित करने के बाद हम आरती कर लेंगे। आप दिया जला के भी कर सकते हो। मैं सुबह के वक्त में धूपबत्ती जलाई है। अब हम धूपबत्ती को यहीं समक्ष में रख देंगे पास में भक्तों। धूपबत्ती को हमने यहीं पर रख दिया है। अब इसके बाद हमने आज गुड़ का भोग लगाया तो यहीं पास में हम गुड़ रख देते हैं। इसके बाद में हम आचमनी ले लेते हैं। इसके बाद में अब हम 3 बार आचमनी करेंगे। सबसे पहले एक बार आचमनी घुमाकर ज़मीन पर जल छोड़ना है, ऐसी दूसरी बार और ऐसी तीसरी बार आपको जल ज़मीन पर छोड़ना है। इसके बाद में हाथ में जल ले करके पूरे शिव परिवार के ऊपर थोड़ा थोड़ा आपको छीट देना है। एक बार ले लेते हैं पूरे शिव परिवार के ऊपर थोड़ा थोड़ा छीट देते हैं। पूरा शिव परिवार
पवित्र हो जाएगा। वीडियो हमारी सब पूरी हो चुकी है वक्त, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। राधे राधे।